एक अजीब सी रात की बात है। हम एक ऐसे घर में जाने वाले हैं जहां 300 साल से एक भूत फंसा हुआ है। कहानी की शुरुआत एक साधारण आदमी से होती है जिसके पास एक छोटा खिलौना होता है। उसके घर में हरदम कुछ अजीब होता रहता है। खिड़कियां बिना बताए खुल जाती थीं। उसके सोने के समय बेडशीट हवा में उड़ने लगती और दरवाजे जोर जोर से टकराते थे। फिर एक दिन उसके बिस्तर के नीचे से एक भूत बाहर आ जाता है। उस आदमी को इतना डर लगता है कि वो तुरंत घर छोड़ देता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस घर को खरीदता है वो कैंटर व्हीलर नाम के भूत के डर में हमेशा डरा रहता है। कुछ साल बाद एक नई कहानी शुरू होती है। ओटस परिवार, एक जोड़ा और उनके 3 बच्चे इस पुराने महल जैसे घर में आ जाते हैं। परिवार के बच्चों में सबसे छोटी लड़की वर्जीनिया है जिसे ये नया घर पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये घर उसके पुराने प्यारे घर की तरह नहीं। जैसे ही परिवार घर में प्रवेश करता है वर्जीनिया को हर कोने में कुछ अजीब सा लगता है। लाइब्रेरी में उसने एक पुरानी किताब पाई जिस पर लिखावट भी बदल सी लग रही थी। उसके माता पिता कहते हैं ये आज से हम नहीं जाएंगे, तुम्हें इस घर में रहना होगा। लेकिन वर्जीनिया की रातें बेचैन हो जाती हैं। खिड़कियां, दरवाजे और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में है। अचानक एक दिन सर साइमन नाम का भूत उसके सामने प्रकट होता है। वर्जीनिया डरने की बजाय मुस्कुराने लगती है और कहती है, अच्छा तो आप हो वो भूत जो सबको डराता है, पर मुझे डर नहीं लगता। दोनों के बीच एक अजीब शर्त लग जाती है कि 2 हफ्तों में सर साइमन घर से सबको बाहर कर देगा। सर साइमन फिर ओट्स परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने चला जाता है। वर्जीनिया के पिता हायरम, जो बिजली के आविष्कार करने वाले थे, वो भूत से कोई खास डर नहीं था। जब सर साइमन उनकी पत्नी के सामने भी आ जाता है तो हायरम मजाक में कहते हैं, आप मेरे घर में कैसे आ सकते हैं? लेकिन भूत का मजाक उड़ाते उड़ाते वो ट्विंस बच्चों के पास चला जाता है जिन्हें भूत से कोई डर नहीं। फिर कहानी एक मोड़ लेती है। वर्जीनिया अपने घोड़े के साथ बाहर जाती है और रास्ते में एक लड़के को बचा लेती है जो एक बड़ी खाई में गिरने वाला था। बाद में पता चलता है कि वो लड़का किंग के बेटे यानी ड्यूक का है। वर्जीनिया और ड्यूक में दोस्ती हो जाती है। ड्यूक, जो हमेशा ही घर के बाहर रहता था, वर्जीनिया को बताता है कि वो घर के अंदर नहीं जाता क्योंकि उसे भूत की बातों पर भरोसा होता है। फिर दोनों मिलकर घर के अंदर के बड़े गार्डन में घूमते हैं। वर्जीनिया जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो अचानक एक माली उसे देखकर ऐसा महसूस कराता है जैसे उसने वर्जीनिया का गला काट दिया हो। वो डर के मारे ड्यूक की गोद में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद पानी के किनारे वर्जीनिया को एक जादुई लॉकेट मिलता है। लॉकेट खोलते ही उसमें सर साइमन और उसकी पत्नी की मुस्कुराती तस्वीर नजर आती, जिससे वर्जीनिया को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि शायद कहानी में कुछ और राज छुपे हैं। उस रात वर्जीनिया को बहुत ख्याल आते हैं। उसकी माँ भी घर में होती है और जब वो ड्यूक को देखती है तो खुश हो जाती है और चाहती है कि वर्जीनिया उसकी दोस्ती करे। लेकिन वर्जीनिया साफ कह देती है, वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसी समय सर साइमन तय कर लेते हैं कि अब लोगों को डराना है। वे अपने सिर को हटाकर एक खाली स्कल पहन लेते ताकि डराने का असर बढ़े। पर वर्जीनिया के पिता हायरम, जो एक वैज्ञानिक थे, भूत की तस्वीर क्लिक करते हैं और कहते हैं, अब आपका समय खत्म हुआ, हमें आपसे डर नहीं लगता। लेकिन वर्जीनिया उन्हें रोक देती है और गुस्से में कहती है, आपने अपनी पत्नी को खो दिया, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? तभी सर साइमन सारी सच्चाई बता देते हैं। वे एक अच्छे मैजिशियन थे जिन्हें लोग पसंद करते थे। उनके शो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उनकी पत्नी एक ब्रिज से गिर गई और सर साइमन समय पर उसे बचा नहीं सके, जिससे वो डूबकर मर गई। तब से वे शापित हो गए थे और 300 साल से यहाँ फंसे हुए थे। वर्जीनिया को उनकी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और वो तय करती है कि सर साइमन को मुक्ति दिलाएगी। वो उन्हें कार में बिठा लेती है। हालांकि सर साइमन को कार चलाने का कुछ पता नहीं होता, फिर भी वो कोशिश करती है। दोनों गप्पे मारते हुए एक दूसरे को समझते हैं। अगले दिन जब बाहर बहुत बर्फ गिर रही होती है, वर्जीनिया बादाम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे एक पुरानी भविष्यवाणी सुनाई देती है कि जब बादाम के पेड़ पर बीज लगेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। तभी सर साइमन आता है और पूछता है, तुम तलवार कैसे चलाती हो? वर्जीनिया एक अच्छी तलवारबाज होती है और उसे चुनौती देती है। इस बीच ओटस परिवार काफी परेशान हो जाता है क्योंकि भूत बार बार दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट, एक फादर और उसकी पत्नी को बुलाया जो नई नई तकनीक से लैस थे। वे गन लेकर घर में भूत ढूंढने लगते हैं, पर सर साइमन अचानक आकर उन्हें डराकर बाहर निकल देता है। ओट्स कपल ने गुस्से में कहा, ये भूत हमें कब तक परेशान करेगा? हमारे घर में जल्द ही बड़ी पार्टी है और हम नहीं चाहेंगे कि ये हमारी पार्टी खराब कर दे। सब लोग सोचते थे
कि ये भूत बहुत खतरनाक है, लेकिन वर्जीनिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, आप जितनी भी बातें करते हैं, भूत के बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो कभी अपनी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब तक आपको सच्चाई पता नहीं, कुछ मत कहिए। कुछ बार ऐसा भी हुआ कि सर साइमन का भूत खुद डर जाने लगता था, क्योंकि ट्विंस बच्चे उसे नजरअंदाज कर डराने लगते थे। अब भूत भी परेशान हो गया था कि 300 सालों बाद भी कोई उससे डरता नहीं। अगले दिन वर्जीनिया को सामने वाले दरवाजे के पास एक अजीब लॉक दिखा। पास में एक किताब थी जिसमें रोज उसकी तस्वीर बदल जाती थी। उस दिन वर्जीनिया ड्यूक के साथ उस जगह तक पहुंच गई। सर साइमन ने उससे कहा, तुम ये अंदर मत जाओ, लेकिन वर्जीनिया ने नहीं मानी और बार बार कोशिश की। जब सर साइमन को पता चला कि ड्यूक, जो हमेशा से उनके परिवार के खिलाफ रहा है और उनके पुरखों पर इल्जाम लगाता आ रहा है, तो उन्होंने ड्यूक को डराने की कोशिश की। वर्जीनिया ने मना किया, पर सर साइमन ने ड्यूक को बाहर कर दिया। उसी दिन ऑट्स परिवार में एक बड़ी पार्टी होने वाली, क्योंकि शहर के बड़े लोग आने वाले थे। हायरम ने भूत से विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ न करें, क्योंकि आज हमारे मेहमान बहुत हैं। लेकिन सर साइमन ने गुस्से में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सबको डराता रहूंगा। पार्टी की रात में वर्जीनिया को लगा कि ड्यूक शायद कभी नहीं आएगा, लेकिन अचानक ड्यूक बिना डरे पहुंच गया। ड्यूक ने वर्जीनिया को सिखाया कि रॉयल फैमिली के साथ कैसे बात करनी चाहिए, खाने के तरीके, बातचीत और डांस करने की कला। उसी बीच हायरम ने अपने बल्ब जलाए, जिसने पहले मोमबत्तियों की जगह ली, और सब पहली बार बिजली की चमक देखकर हैरान हो गए। लेकिन तभी ऑटिस के ट्विंस बच्चों ने शरारत शुरू कर दी। उन्होंने मिलकर एक भूत की तरह सबको डराने की कोशिश की। लोग पहले तो डर गए, लेकिन फिर देखा कि ये ट्विंस बच्चे थे और सर साइमन के भूत की हरकतें कंट्रोल कर रहे थे। जल्द ही सब इतनी घबराहट में पड़ गए कि घर में आग लग गई। ड्यूक ने सबको बचाने की कोशिश की, पर एक बड़े झूमर के गिरने से उसकी जान खतरे में पड़ गई। वर्जीनिया ने ड्यूक को बचाने की जल्दी की, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि झूमर उठ नहीं रहा, उसने सर साइमन से सवाल किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो अच्छे भूत हैं, फिर भी सबको क्यों डराते हैं? अगले दिन ऑट्स कपल ने एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट को बुलाया, जो अपनी गन से भूत पकड़ने की कोशिश करने आई। लेकिन वर्जीनिया ने महसूस किया कि सर साइमन इतना बुरा नहीं है। उसने अपने भाइयों से कहा, इनको थोड़ा व्यस्त कर दो ताकि वो अकेले सर साइमन के पास जा सके। आखिरकार वर्जीनिया ने दीवार के पीछे बैठे हुए दुखी भूत से मुलाकात की। उसने भूत से कहा, हम आपकी मदद करेंगे, आपको आजाद करवाएंगे। उसी समय उसे पता चला कि ड्यूक के खानदान ने उसकी पत्नी के साथ अन्याय किया था। एक टूटा हुआ ब्रिज, जिसकी वजह से उसकी पत्नी गिर गई थी। ड्यूक बहुत गुस्से में था। वर्जीनिया ने समझाया, 300 साल हो गए हैं, अब सब कुछ बदल चुका है और आपकी फैमिली भी बदल गई है। उसी वक्त वर्जीनिया के पेरेंट्स और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोग भी वोशुन आ जाते हैं। फिर वर्जीनिया सर साइमन के भूत को लेकर बाहर चली जाती है। याद आता है कि गार्डन के बाहर एक पुरानी भविष्यवाणी लिखी थी कि जब एक छोटी बच्ची आएगी और उसके आंसू गिरेंगे, तभी इस घर में सब ठीक हो जाएगा, सब दुख खत्म होंगे और मुक्ति मिल जाएगी। वर्जीनिया सोच में पड़ जाती है कि कौन सी बच्ची किसके आंसू और कैसे बादाम के पेड़ को खुश कर देगी। लेकिन सर साइमन कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकती। वर्जीनिया जवाब देती है, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। असल में सर साइमन ने बताया था कि अगर कोई जिंदा लड़की यमराज, मौत के देवता के सामने जाकर बोले, इस आत्मा को मुक्ति दे दीजिए, तभी हमारी बात मानेंगे। वर्जीनिया कहती है, तो मैं जाऊंगी और कहूंगी कि आपको मुक्ति मिल जाए। पर सर साइमन डरते हुए कहते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। वर्जीनिया हंसते हुए कहती है, कैसे नहीं आने देंगे? मुझे तो जरूर आने देंगे। और बिना सुने वो अंदर चली जाती है ताकि यमराज से सर साइमन की जिंदगी की मांग कर सके। अंदर पहुंचते ही वर्जीनिया समझ जाती है कि उसकी बॉडी तो बाहर है, पर उसकी आत्मा अंदर ही फंसी हुई है, मतलब वो मर चुकी है। यमराज से मिलने पर उसे पता चलता है कि वो असल में मौत का देवता है। वर्जीनिया यमराज से कहती है, सर कृपया इन्हें जाने दीजिए। लेकिन यमराज जवाब देते हैं, ठीक है, मैं सबको आजाद कर दूंगा, पर तुम वापस नहीं आ सकती। तब वर्जीनिया को महसूस होता है कि वो मर चुकी है और बाहर ड्यूक के परिवार के लोग उसकी बॉडी देखकर रो रहे हैं। वर्जीनिया हिम्मत जुटाती है और कहती है, अब तो मैं मर गई हूँ, पर मैं सर साइमन को मुक्ति दिलाने के लिए यशु हूँ। तभी एक अजीब तलवारबाजी शुरू हो जाती है। सर साइमन और यमराज एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं और दोनों शर्त लगाते हैं कि जो जीतेगा उसकी शर्त मान ली जाएगी। लड़ाई बहुत जोरदार होती है। बाहर हायरम, जो एक वैज्ञानिक थे, सोचते हैं
कि बिजली की मदद से वर्जीनिया की आत्मा को वापस बुलाया जा सकता है। वो बार बार कोशिश करते हैं, पर वर्जीनिया की आत्मा कहीं फंसी हुई है। ड्यूक भी भविष्यवाणी पढ़कर समझ जाता है कि वर्जीनिया को बचाना जरूरी है, तो वो भी उसी दरवाजे से अंदर चला जाता है। अंदर सर साइमन और यमराज जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे। यमराज ऐसे हमला करता था मानो कोई ड्रैगन हो, पर सर साइमन कभी झुकते नहीं थे। अंत में ड्यूक भी वर्जीनिया की मदद करने पहुंच जाता है और सभी वर्जीनिया, ड्यूक और सर साइमन मिलकर यमराज से मुकाबला करते हैं। आखिरकार यमराज हार मान लेता है और सबको आजाद कर देता है। सर साइमन को भी मुक्ति मिल जाती है। वो अपनी वाइफ के पास पत्थर की मूर्ति बनकर चला जाता है। फिर वर्जीनिया और ड्यूक बाहर आ जाते हैं, पर वे याद करते हैं कि सर साइमन अभी भी अंदर हैं। वर्जीनिया दरवाजा खोलकर सर साइमन की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है और जोर से रोने लग जाती है। जैसे ही उसके आंसू गिरते हैं, भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। बादाम का पेड़ जो कई सालों से सूखा पड़ा था, खिल उठता है और सर साइमन को भी असली मुक्ति मिल जाती है।